समझते हैं कि क्या हो रहा था राजपूतों के समय में। सो इफ यू सी दी अर्ली मिडिवल पीरियड एंड द राजपूत डायनेस्टी, तो कुछ कुछ समझना होगा। तो राजपूत का ओरिजिन को लेके थ्योरी है कि दे आर अग्निकुल। अग्निकुल मीन्स लाइक दे आर बोर्न आउट ऑफ फायर। तो जो चार जो राजपूत हैं, परमार, आपका चौहान, सोलंकी और आपका प्रतिहार, तो ये लोग मानते हैं कि दे आर अग्निकुल, but this is actually a Kshatriyization of tribal and the foreign group. Means these people are belonging to some kind of foreign groups or tribal groups. They to get the sanctity of the society, they uh, do the certain kind of Vedic rituals and coming into the fold. So ये एक है पहला पॉइंट। दूसरा, राजपूत का अगर पॉलिटी को समझें, राजपूत का पॉलिटी में हम लोग को समझ में आना चाहिए कि दे आर मच मोर क्लिंगिंग टुवर्ड्स देयर आइडेंटिटी मच मोर देन द यूनिटी। सो तो वो लोग मैसिव सेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे। दे डिपेंड्स ऑन द सामन्स एंड द फ्यूडल्स फॉर द आर्मीज, so they don't have the standing armies. This is one thing. So they have feudal polity. People have local autonomy. They are much more focused on their clans. They have weak center. Now when we talk about इकोनॉमी में क्योंकि अब सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर हो रहा था, सी बेस्ड ट्रेडिंग नहीं हो रहा था, दूसरा चीज। तीसरा है कि ट्रेड डिक्लाइन हो गया था। ओके, सो अगर हम कहें कि फ्रॉम द एंशियंट टाइम टू द मिडिवल टाइम द नेवी गोस डाउन, सो या नेवी गोस डाउन, सो सेल्फ सफिशिएंट विलेज हो गया था। ठीक है, आपका अगर बात करें सोशल काइंड ऑफ थिंग, तो आप जो कास्ट नॉर्म्स है, अनटचेबिलिटी है, वो पीक पे चला जाएगा। विमेन का आप देखिएगा तो विमेन का एक जगह एजुकेशन तो बढ़ेगा व्हेन यू सी द काइंड ऑफ थिंग लाइक स्वयंवर, बट अदर साइड आप देखिएगा कि सती हो रही है, जोहर हो रही है, चाइल्ड मैरिज हो रही है, दिस काइंड ऑफ थिंग डिक्रीज द पोजीशन ऑफ women. So when we see the cultural, तो जो नागरी स्टाइल है, दे गॉट इट सो इनटू इट्स पिनाकल। सो आप खजुराहो के टेम्पल्स देखिएगा, कोणार्क टेम्पल देखिएगा, अबू टेम्पल देखिएगा। लिटरेचर्स में लाइक पृथ्वीराज रासो हो गया, राज तरंगिनी हो गया, दिस काइंड्स ऑफ बायोपिक्स और द बायोग्राफीज आर गोइंग वेरी पॉपुलर ड्यूरिंग दिस डेज। पेंटिंग्स में आपका किशनगढ़ का बनी ठनी है, मिनिएचर स्टाइल पेंटिंग्स। तो स्टार्ट करते हैं पहले अपर इंडिया से। सो व्हेन यू सी द अपर इंडिया, आपको सबसे पहले याद रखना होगा, कश्मीर में आ जाइए तो कारकोट डायनेस्टी है। कश्मीर में जो कारकोट डायनेस्टी है, उसका बंदा का नाम है ललितादित्य मुक्तापिड़ा। तो उसको बोला जाता है अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। तो कश्मीर से वो सेंट्रल एशिया तक चला गया था, तो ललितादित्य मुक्तापिड़ा। सो कारकोट डायनेस्टी कश्मीर का था। तो ये कारकोट डायनेस्टी आपका बनाया है मार्तंड सन टेम्पल। सो मार्तंड सन टेम्पल आपका कश्मीरी स्टाइल, ग्रीक स्टाइल और गुप्ता स्टाइल को मिला के बना हुआ था। ठीक है, दिस इज द मार्तंड सन टेम्पल। तो इसका आर्किटेक्चर है आपका क्या बोलते हैं, ट्री फॉइल आर्च आर्च बनता है इसमें, ये आपको याद रखना होगा। फिर आपको नॉर्थ वेस्ट में याद रखना होगा हिंदू शाही को। तो हिंदू शाही डायनेस्टी जो है आपका बैटल ऑफ वेहिंद लड़ा था। तो जो पहला इन्वेडर आया था, दैट इज महमूद ऑफ गजनी, जो प्लंडर करने के लिए आया था। ये राजपूतों की कॉन्फेडरेसी विद द लीडरशिप ऑफ आनंद पाल महमूद गजनी से लड़ा था। तो उसका नाम क्या था? बैटल ऑफ वेहिंद। बैटल ऑफ वेहिंद आपका हिंदू शाही नॉर्थ वेस्ट रीजन्स में लड़ा गया था। तो एक तरह से वो जो डिफीट था, दैट इज कॉल्ड असली, कि जो गेट इंडिया का था खुल गया था। ठीक है, तो कश्मीर में कारकोट डायनेस्टी, नॉर्थ वेस्ट में हिंदू शाही डायनेस्टी। आपका उत्तराखंड में कट्यूरीज जो है, जो आपका उत्तराखंड को यूनिफाई किए थे, जोशीमठ से बजनाथ कैपिटल ले गए थे। ठीक है, तो तीन याद रखिएगा, उत्तराखंड में कट्यूरीज, नॉर्थ वेस्ट में आपका हिंदू शाही, कश्मीर में आपका कारकोट। ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिड़ा को याद रखिए, जो फेमस है। नाउ वी टॉक अबाउट गुज्जर प्रतिहार। तो गुज्जर प्रतिहार लगभग आपका 700 मीन्स लाइक दे आर अराउंड 8th सेंचुरी से 11th सेंचुरी इन द रीजन ऑफ गुजरात, राजस्थान, मालवा, उत्तर प्रदेश।
सो ये जो कन्नौज वाला जो बेल्ट है, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ गुज्जर प्रतिहार. सो गुज्जर प्रतिहार इज लाइक द सेम Rajput type community where there is a central king, but they are much more like the feudatories, like the confederation of the feudatories. So if the war like any king is coming, so they are united, but if they are not, the all feudatories work independently. So this kind of architecture is there in Gujar Pratihar era. Okay, ये याद रखना है. तो जैसे प्रतिहार में आपको दो राजा का नाम याद रखना है. हिज नेम इज, जो गुज्जर प्रतिहार है इसका फाउंडर है नागभट्ट, ठीक है, और इसका फेमस राजा है मिहिर भोज. तो ठीक है, नागभट्ट फाउंडर है, मिहिर भोज इसका फेमस राजा है. मिहिर भोज अरब इन्वीजन को कंट्रोल किया है, ये इसका एक ये है, ठीक है. और बट अब आपको याद रखना है इसके अंदर कौन कौन आ रहे हैं. तो जब आप गुज्जर प्रतिहार को समझिएगा तो एक साइड से गुज्जर प्रतिहार है, एक समय से इधर साइड से पाल डायनेस्टी होगा, और इस साइड से आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी होगा. तो ये एक समय के हैं ये लोग, ठीक है. तो गुज्जर प्रतिहार, इधर से पाल डायनेस्टी, नीचे से आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी, ठीक है. पाल का जो फाउंडर था वह गोपाल देवपाल, ये सब याद रखिए. जो आपका ईस्टर्न गंगा में आप इसका नाम याद रखिए, अनंत अनंत बर्मन चौथ गंगा, ठीक है. ये जो आपका पूरी टेम्पल बनाया था, ठीक है. ठीक है, तो आपका अनंत बर्मन चौथ गंगा को याद रखना है यहाँ पे. यहाँ पे आपको मिहिर भोज को याद रखना है, और आपको यहाँ पे नागभट्ट फाउंडर है. तो बेसिक गुज्जर प्रतिहार, इस साइड से इन लोगों का कॉम्पिटिटर था पाल डायनेस्टी, नीचे था आपका ईस्टर्न गंगा. पाल का फाउंडर है गोपाल, उसमें याद रखना है देवपाल धर्मपाल, ये सबको याद रखना है. आपका जो ईस्टर्न गंगा है, ईस्टर्न गंगा में दे फाउंडर्स आर जो एक, हाँ, धर्मपाल से याद रखना है कि वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनाया था महायान बुद्धिज्म का. तो धर्मपाल को वहां से याद रखना है. पाल डायनेस्टी लाइक बुद्धिज्म का पैट्रन था, ये याद रखना है. ईस्टर्न गंगा दे आर दी, जो ये पुरी में कोणार्क टेम्पल, लिंग, ये आपका जगन्नाथपुरी टेम्पल, व्हाइट पगोड़ा ब्लैक पगोड़ा, ये सब जो है आपका ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी बनाया है, ठीक है. ये सब याद रखना है. नरसिम्हा देव को याद रखना है. और चलिए अब आते हैं, तो दिल्ली में था आपका तोमार लोग. तो जो तोमार लोग था आपका दिल्ली हरियाणा रीजन में ये किया है. तो आनंग पाल टू जो था आपका लाल नोट दिल्ली को फाउंड किया है. तो दिल्ली कहाँ नाम आए तो एसोसिएट कीजिए उसको तोमार लोग से. तोमार आपका याद हो गया. अब चौहान लगभग अजमेर के थे. चौहान कहाँ के थे? अजमेर के थे. तो पृथ्वीराज चौहान इसका प्रोमिनेंट रूलर था, लास्ट हिंदू किंग भी था. 1192 में बैटल ऑफ तरेन पृथ्वीराज चौहान हारा है अगेंस्ट मोहम्मद गोरी, ठीक है, ये याद रखना है. तो हम लोग पहले पढ़ लिए दिल्ली का तोमार, अजमेर का चौहान, और फिर आपका आ जाइए मेवाड़ का सिसोदिया. सिसोदिया राजवंश था मेवाड़ का. तो बप्पा रावल फाउंडर थे, ठीक है. तो जो राणा, एक आप बप्पा रावल इसके फाउंडर थे, चित्तौड़गढ़ फोर्ट है वहाँ पे. रावल रतन सिंह खिलजी इसको हराया था, ठीक है, 1303 में, और जोहर हुआ था यहाँ पे. फिर राणा सांगा आपका बैटल ऑफ खानवा हुआ था. तो राणा राणा रतन सिंह भी, रावल रतन सिंह भी हारा है, राणा सांगा भी हारा है. राणा सांगा बाबर से हारा है, वो खिलजी से हारा है आपका रावल रतन सिंह. फिर राणा प्रताप को याद रखिए, दो युद्ध के लिए बैटल ऑफ हल्दी घाटी फेमस है 1576 में, बैटल ऑफ हल्दी घाटी. और देयर इज ए बैटल ऑफ कुंभलगढ़. तो कुंभलगढ़ को रिक्लेम किए थे महाराणा प्रताप. फिर आप नीचे एमपी साइड आइएगा तो परमार डायनेस्टी है, तो मालवा के परमार. तो परमार से याद रखना है आपको राजा भोज को. तो राजा भोज स्कॉलर किंग थे. वो भी मेडिसिन ग्रामर आर्किटेक्चर, उनका किताब का नाम एक है, उनकी किताब का नाम है, याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है. फिर बुंदेलखंड, जो मालवा के ही राइट में आपका बुंदेलखंड रीजन है, वहाँ चंदेलास लोग हैं, ठीक है. तो चंदेलास को याद रखिए खजुराहो का टेम्पल के लिए. पंचयतन स्टाइल के लिए इरोटिक स्कल्पचर है. तो सिर्फ हिंदू टेम्पल नहीं है, उसको आप समझिए जैन टेम्पल भी है. वहाँ पे आपका बुंदेलखंड में कलिंजर फोर्ट है, वो चंदेलास से एसोसिएटेड है, ये भी याद रखना है, ठीक है. और फिर हम लोग गुजरात में आ जाइएगा तो सोलंकी है, उसको चालुक्य ऑफ गुजरात बोलते हैं. वो सेमी एरिड रीजन को क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग बहुत सारा मंदिर भी बनाया था. पहला आदमी का नाम रखिए भीमदेव. जब आपका मोहम्मद
गजनी आया था, अटैक किया था, तो जो सोमनाथ मंदिर पर अटैक हुआ था, तो उस समय भीमदेव वन ही शासक था। तो सोलंकी लोग का याद रखिए। तो इन लोग का जो स्टाइल था मारू गुर्जर स्टाइल था। तो अब देखिए एक एक सन टेम्पल हम लोग पढ़े हैं कारकोट डायनेस्टी में, जो कि मार्तंड सन टेम्पल था। एक एक सन टेम्पल आपका ये बनाया है भीमदेव, उसका नाम है मोधेरा सन टेम्पल। तो मोधेरा सन टेम्पल है, रानी की बाव है, रानी की बाव आपका क्वीन उदयमती बनाई है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद आपको कन्नौज में आ जाइएगा तो वहाँ आपका गहदावल्स होगा। तो जो गहदावल्स होगा वो आपका जो गंगा यमुना का दोआब वाला बेल्ट है उसको रूल करता है। तो जयचंद को याद रखिए। तो बैटल ऑफ चांदवार हुआ था आफ्टर बैटल ऑफ तरेन। तो बैटल ऑफ चांदवार इज लाइक द रियल व्हेन द कन्नौज इरा इज कंप्लीटेड, ठीक है। देवगिरी को याद रखिए। देवगिरी आपका दक्कन का वाला एरिया होगा। ये आपका यादव्स है, जो आपका आज का दौलताबाद है, खिलजी इसको लूटा था और कूप को फंड किया था अपना, ठीक है। फॉरेन इन्वेजन में हम लोग को दो का बंदा का नाम याद हो जाना चाहिए। एक आया था गजनी, गजनी आया था 1000 से 1027 का समय। इसका सेटल नहीं करना था, इसको लूट के जाना था और वहाँ गजनी में कैपिटल बनाना था, ये इसका था। सोमनाथ मंदिर को लूटा था सोलंकी डायनेस्टी के समय 1026 में, ठीक है। पंजाब को एनेक्स करके गया था, ठीक है। उसके बाद आया मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी आया है 1175 के समय, 1175 से 1206 के समय। तो ये घुरिद टेरिटरी को फैलाना चाह रहा था इंडिया में, और इसको ऑक्यूपाई करना था, गवर्न करना था। दिल्ली सल्तनत का जो टर्किश रूल का ऑफिशियल फाउंडर आपको मोहम्मद गोरी को मान सकते हैं, ठीक है। तो आपका टर्किश आदमी सब आया। मंगोल्स को आप समझिए। मंगोल में सबसे पहला मार मंगोल का सहा है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश पर डिप्लोमेसी से बच गया है, मंगरवानी को ये जगह नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है सबसे ज़्यादा मंगोल्स का फियर्स ये सहा है आपका अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी आपका 1200 के तरफ का आदमी है, क्योंकि राणा सांगा को परेशान कर रहा था, देख रहे हैं ना। जो रावल रतन सिंह था वो लगभग 1303 का समय का था। तो खिलजी भी उसी 1300 का ही समय का आदमी है। इतना एक रफ माइंडसेट होना चाहिए दिमाग में। तो सिकरी, फतेहपुर सिकरी का वो फोर्टिफिकेशन करवाया था, ये याद रखना है। तो फिर उसके बाद तैमूर है। तैमूर आपका 1398 में, ठीक है। तो असली में जो तुगलक लोग को ख़त्म किया था वो तैमूर ख़त्म किया था, ठीक है। तो वो जो अपना आदमी छोड़ के गया था खिज़र खान, वो सैयद डायनेस्टी बनाया था, ठीक है, पहला चीज़। देन नादिर शाह है। नादिर शाह 1739 में आया, फिर अब्दाली। तो सीरीज़ अगर याद रखें तो सबसे पहला आया मोहम्मद गजनी, फिर गौरी, फिर थोड़ा ज़रा मंगोल से परेशान किया, फिर तुम्हारा तैमूर आया। तैमूर कुछ किया नहीं तो सैयद डायनेस्टी आपका छोड़ के गया। उसके बाद नादिर शाह, उसके बाद अब्दाली, ठीक है। ये था ओवरऑल पिक्चर। तो अगर भक्ति मूवमेंट का मोटा मोटा स्केच अगर हम लोग लें, तो हम लोग पहले बोलेंगे कि भक्ति केवल डिवोशन का बात नहीं था। भक्ति को इंडियन यू कैन सी द मिडिवल हिस्ट्री में इट्स टॉक अबाउट कैसे कम्युनिटीज के बीच में जो गैप आ गया था उसको ब्रिज करना था, कैसे सोशल मोबिलिटी को लोग क्रॉस किए, हाउ इट इज ए वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट, ठीक है। भक्ति का मीन्स डायरेक्ट यूनियन विद गॉड बाईपासिंग प्रिस्टली मीडिएशन एंड रिचुअल फॉर्मलिज्म। मतलब डायरेक्ट हम हैं और परमात्मा है, दोनों से कनेक्शन होगा, बीच में किसी पंडित का मीडिएशन का जरूरत नहीं है। दिस इज द भक्ति। सो ओरिजिन हुआ है आपका 6th सेंचुरी में, ठीक है, इन तमिलकम। इन तमिलकम में देर इज अलवर्स एंड नायनार्स, ठीक है। तो ये लोग स्टार्ट किए हैं तमिल में, तमिलनाडु में, अलवर्स और ये नयनार्स। तो ये जो अलवर्स और नयनार्स हैं वो तमिल में गाते थे, संस्कृत में नहीं। तो इससे स्टार्ट हुआ आपका भक्ति मूवमेंट। साउथ से नॉर्थ आया है कबीर, नानक, मीराबाई जैसे संतों के साथ, ठीक है। अब एम समझिए, बहुत अच्छा अच्छा एम है। पहला है डिवोशन। डिवोशन भक्ति मूवमेंट का एम था। आप जब पढ़िएगा रामानुजाचार्य को, वल्लभाचार्य को, वो बोल रहे हैं कि आप लोग डायरेक्ट रिलेशनशिप बैठाइए भगवान के साथ, यूजिंग द नाम जप, यूजिंग द भजन। वो रिचुअल, प्रिस्टली यज्ञ, ये सबको रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य मना कर रहे हैं, ठीक है। अब भक्ति से क्या जब ऐसा बात होगा, जब करेंगे तो क्या होगा, उससे प्रमोट सत्संग, कीर्तन, टेम्पल में एकजुट होना, ये सब आपका डिवोशन आया इससे, ठीक है। तो आप इसका इम्पैक्ट कहाँ देखिएगा, आप महाराष्ट्र में वरकारी पिलग्रिमेज को देखिएगा, वहाँ पे बंगाल में संकीर्तन को देखिएगा, उसका इम्पैक्ट है उससे, ठीक है। दूसरा है
ये एक वॉइस है प्रोटेस्ट का। जब आप रविदास को देखिएगा जो कि चमार हैं, एक वसवन्ना को देखिएगा जो कि लिंगायत समूह से आते हैं, तो उन्होंने ब्राह्मणिकल ऑर्थोडॉक्सी को रिजेक्ट किया, कास्ट बैरियर को तोड़ा, जेंडर नॉर्म्स को तोड़ा। ठीक है, तो दिस इज काइंड ऑफ ए वॉइस ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरा, तीसरा है ब्रिज अक्रॉस कम्युनिटीज। फिर जैसे कबीर, गुरु नानक, ये लोग जो हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम एकता को बताएं कि इंटरसेक्ट डायलॉग होना चाहिए। ठीक है, ये कास्ट, अनटचेबिलिटी, सती सबको डिनाउंस किए हैं। ठीक है, जैसे रविदास हो गया, दलित थे, मीराबाई फीमेल सन थी, बसवन्ना जो थे एंटी ब्राह्मणिकल थे। ठीक है, ये चीज हो गया। सोशल मोबिलिटी का भी टूल था ये। जैसे कि जो नॉन ब्राह्मणिकल बैकग्राउंड से संत आ रहे थे, जैसे रविदास, दादू दयाल जो थे, वो भी स्पिरिचुअल स्टेटस ले लिए थे। ठीक है, तो वर्नाकुलराइजेशन हो रहा था कि वर्नाकुलर अब संस्कृत में नहीं हो रहा था, अब जो लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा था फॉर स्पिरिचुअल टेक्स्ट। ठीक है, ये चीज आप समझिए। भक्ति मूवमेंट का स्प्रेड कैसे हुआ, हम लोग पढ़े हैं कि अलवर्स और नायनार से स्टार्ट हुआ साउथ इंडिया में। पल्लव, पांड्या, चोलास, ये लोग उसका ये थे। तो 12 अलवर थे और 63 नयनार थे। तो एक अलवर थे अंडल। अंडल फेमस है, ये लिखे हैं दिव्य प्रबंधम। दिव्य प्रबंधम में 4000 गीत है, श्रीरंगम में लिखाया हुआ है। देयर इज 363 नायनर्स। तो नायनर क्या है, अपर, समंदर, सुंदरर, तो ये आपका तंजौर में है। ठीक है, तो फिर 63 नायनार्स और 12 अलवर। तो अलवर में अंडल को याद रखना है। ठीक है, अलवर में जो अंडल है वो दिव्य प्रबंधम, उसको याद रखना है। देन देयर इज 63 नैनार्स। तो जो 63 नैनार्स हैं उसमें आपको अपर, समंदर, सुंदरर, इसको याद रखना है। तो जो श्रीरंगम है आपका इससे जुड़ा, अलवर से जुड़ा हुआ है, और जो तंजौर है आपका नैनर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, सेकेंड इज कर्नाटक। कर्नाटक आपका एरिया था लिंगायत मूवमेंट का, जो बसवन्ना का था। तो ये कास्ट, आइडल वर्शिप, रिचुअल प्लेस सबको तोड़ दिया। तो अक्का महादेवी है, ये भी आपका लिंगायत से जुड़ी हुई है। ठीक है, महाराष्ट्र आपका वरकारी ट्रेडिशन से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, ये सब का नाम आए तो महाराष्ट्र से है नाम। संत नामदेव, संत एकनाथ, संत तुकाराम। ठीक है, ये नाम जब सोशल रिफॉर्म पे फोकस किए। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में अपने कबीरदास, रविदास, तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, ये सब सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति को फेमस किए हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया में चैतन्य महाप्रभु, बंगाल में गौड़िया वैष्णविज्म को प्रमोट किए हैं। फिर श्रीमंत शंकर देव हैं असम में। ठीक है, वो भी कृष्णा के डिवोशन के थ्रू कीर्तन, श्रीमंत शंकर देव। तो संकीर्तन मूवमेंट जो है पुरी में, नादिया में, वो आपका श्रीमंत शंकर देव का ही है। तो आप जब देखिएगा एक सरन धर्म या सतराज नामघर, ये सब आपका उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, पंजाब में ऊपर आ जाइए, गुरु नानक, मतलब इस तरह पैन इंडिया है। पंजाब नॉर्थ वेस्ट में आपका गुरु नानक का टीचिंग्स है कि फाउंडेशन रखा है सिखिज्म का, जो भक्ति और मोनोथिज्म के साथ मिलके। ठीक है, नाम, दान, सेवा, इसके इस पे बेस्ड है। ठीक है, हम लोग समझ रहे हैं जो अर्ली फिलोसफर है उन्होंने क्या क्या किया। द फर्स्ट वन इज द ग्रेट आदि शंकराचार्य। तो आदि शंकराचार्य कल्लाड़ी केरला से थे, उन्होंने अद्वैत वेदांत को दिया। तो नॉन डुअलिज्म, दो नहीं। तो बेसिक नॉन डुअलिज्म क्या कह रहा है कि जो लोग दो एंटिटी को समझते हैं, द वन एंटिटी इज गॉड और द ब्रह्मन, एंड अनदर एंटिटी इज सोल। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि वो दोनों चीज एक ही है। दे आर नॉट नॉन डुअल। ओके, दे आर नॉट टू, दे आर ओनली वन। ओके, दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ हिज टीचिंग्स इज ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, इज लाइक द माया। See, the Brahman, that is the oneness, is the ultimate reality, and you achieve that salvation through the ज्ञान मार्ग। सो पाथ ऑफ नॉलेज देते हैं आदि शंकराचार्य। तो उनका वर्क है भाष्यास, उपनिषद लिखे हैं, भगवत गीता पे भाष्य लिखे हैं। हिंदुइज्म को यूनाइट किए हैं, जो समर्थ ट्रेडिशन है। समर्थ ट्रेडिशन मतलब क्या होता है, वन गॉड मेनी फॉर्म्स, कि देयर आर मल्टीपल डीटीज बट देयर इज ओनली वन सुप्रीम ब्रह्मन, जो ये सब मानता है। तो ये जो समर्थ ट्रेडिशन है, दैट इज कमिंग फ्रॉम द फुटप्रिंट ऑफ आदि शंकराचार्य। तो द पंचयातन वर्शिप है कि जो पांच डीटीज को, जो शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश, ये पांच पंचयातन कर दिए उनको। पंचयातन आपका वो
ऐसे क्या बोलते हैं, अ, खजुराहो के टेम्पल्स में भी है पंचयातन, मतलब शिव, विष्णु, देवी, सूर्य और गणेश, ये 5 देवता हैं, ठीक है। 4 मठ का स्थापना किए। श्रृंगेरी, आपका श्रृंगेरी मठ जो आपका साउथ में है, तुंगा रिवर के इधर तट पे। बद्रीनाथ आपका अलकनंदा रिवर के तट पे। द्वारका आपका अरेबियन सी के सामने। पुरी आपका बे ऑफ बंगाल के सामने, ठीक है। बट पीपल अपील कम था क्योंकि इनका जो मेटाफिजिक्स था बहुत एब्स्ट्रैक्ट था, मास के साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं हुआ। उसके बाद रामानुजाचार्य जो है इमोशनल एक्सेसिबिलिटी दिया। इसके बाद श्री पेरुम्बुरूर में रामानुजाचार्य जी का जन्म हुआ, ठीक है। ये विशिष्ट अद्वैत वेदांत, मतलब ये बोले कि हाँ दोनों एक है। बट ये क्या बोले, मतलब इन्होंने भी अद्वैत को माना कि हाँ मान रहे हैं कि जो सोल है और जो ब्राह्मण है वो एक है। बट जो सोल है इज अ पार्ट ऑफ गॉड, ओके। इट्स नॉट, यू कैन से दे बोथ आर वन वन, द सोल इज पार्ट ऑफ गॉड, okay. Now for the world, the Advaita is saying the world is Maya. They are saying this is a real world, the suffering is real. For getting over that suffering you need grace of God, ठीक है। एक सुप्रीम कोर्ट माना विष्णु को इन्होंने, ठीक है, कि souls are real and part of God but still distinct like wave in ocean, ठीक है ना। qualified non dualism is like, क्या कह रहे हैं कि जो आपका जैसे आदि आदि शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि दो चीज जो है सोल और गॉड, दोनों अलग अलग, दोनों जिसको अलग अलग माना जा रहा है वो एक ही है, नॉट डुअल, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि एक्चुअल में जो सोल है, ये भी माने कि जो सोल है वो पार्ट है ब्राह्मण का, ठीक है, मान लिए पार्ट है। बट पार्ट है बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसमें बोल रहे हैं कि अंतर है, ये इसका पार्ट है। तब जो गॉड है वो बड़ा सर्किल है, ये छोटा उसके अंदर सर्किल है। बट दे आर पार्ट ऑफ गॉड बट दे आर डिस्टिंक्ट टू ईच अदर। दे आर लाइक वेव इन ओशियन से एग्जांपल देते हैं कि जो जिस तरह वेव जो है ओशियन का हिस्सा है, जो पानी है वो वेव में भी है, ओशियन में भी है। बट वेव में जब है तो वो डिस्टिंक्ट है, ठीक है। तो वेव और ओशियन के एग्जांपल दोनों ही दे रहा है। मान लीजिए ओशियन, देयर इज अ वास्ट ओशियन ऑफ कॉन्शियसनेस। सो जो ये जो ओशियन है वो ब्रह्म है, ठीक है। दैट इज द सुप्रीम रियलिटी दैट इज इनफिनाइट, ऑल इनकम्पसिंग एंड ऑल एंड द सबस्ट्रेट ऑफ ऑल एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो अब ब्रह्मन का, इन विशिष्ट अद्वैत ब्रह्मन को फॉर्मलेस नहीं बताया गया है। उनको बोला गया है दो, चित अचित, कॉन्शियस सोल एंड अनकॉन्शियस मैटर, ठीक है। जो वाटर है, जो वेव है, व्हाट इज अ जीव, ठीक है। तो जो ब्रह्मन के समुद्र में जीव का जो वेव है वो चलेगा, ठीक है। तो जैसे अद्वैत वेदांत क्या है, अद्वैत वेदांत मानता है कि जो ये वेव है वो इल्यूजन है। बट रामानुज बोल रहे हैं कि ये वेव जो है ये रियल है, ठीक है। जो इंडिविजुअल सोल है उसका अपना डिस्टिंक्ट और टेंजिबल एग्जिस्टेंस है, ठीक है। वेव जो है इज ए मैनिफेस्टेशन, अ पार्ट ऑफ ओशियन, जस्ट इंडिविजुअल सोल आर पार्ट ऑफ गॉड, ठीक है। वहां तक हम लोग समझ गए। सगुन पाद जो डिवोशन का भक्ति मार्ग है इन्हीं का है। तो ये जो है समर्थ मार्ग को रिजेक्ट किए हैं। समर्थ मार्ग क्या बोल रहे थे कि भैया, समर्थ मार्ग में आदि शंकराचार्य क्या बोले हैं कि आपका एक ही गॉड के मल्टीपल फॉर्म्स हैं, ठीक है। कि बहुत सारे डीटी हैं बट जो सुप्रीम ब्रह्मन है एक है। पर ये क्या बोले, ट्रू डिवोशन मीन्स फोकसिंग ऑन वन गॉड नॉट मेनी। तो जो पंचयतन थे, जो शिव, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवी, गणेश, सूर्य, इसको जो बताए थे आदि शंकराचार्य, उसको रिजेक्ट किए पंचयातन ट्रेडिशन को। और श्री भाष्य श्री भाष्य लिखे हैं रामानुजाचार्य ब्रह्म सूत्र पे, ठीक है। श्री ब्रह्म सूत्र पे तुम्हारा आदि शंकराचार्य भी भाष्य लिखे हैं। श्री भाष्य श्रीमन रामानुजाचार्य का है। गीता भाष्य लिखे हैं और वेदार्थ संग्रह लिखे हैं, ठीक है। तो अचीवमेंट क्या था रामानुजाचार्य का कि रामानुजाचार्य भक्ति को एज इक्वलाइजर कर दिए, ठीक है।
वो प्रपत्ति टू विष्णु ओवर रिचुअल कास्ट ड्यूटीज, कि आप सरेंडर हो जाइए इंस्टेड ऑफ डूइंग योर कास्ट ड्यूटीज, ठीक है। श्री वैष्णविज्म स्टार्ट हुआ, जहाँ भी श्री वाला है, श्रीरंगम, श्री वैष्णविज्म, ये रामानुजाचार्य से हैं। टेम्पल रिफॉर्म किए कि वर्शिप और एक्सेस को एक्सपेंड किए श्रीरंगम में, मेलकोट में, ठीक है। शूद्रास और वुमेन्स को भी रिचुअल्स में अलाउ किया गया। कास्ट कास्ट रिफॉर्म किया गया। पंच संस्कार, इसमें आपका शूद्र को, आउटकास्ट को भी इनिशिएशन किया गया। कास्ट ट्रांसेंडिंग डिवोशन का बात किया गया, जो वसुदेव कुटुंबकम है, मतलब कास्ट रिफॉर्म हुआ, टेम्पल रिफॉर्म हुआ, भक्ति एज इक्वलाइजर हुआ, विमेन रिफॉर्म हुआ। जो अंडल है, रिवर्ड अंडल एज ए मॉडर्न मॉडल संत, विमेन को भी रिलीजन मानने के लिए अंडल को प्रमोट किया गया, ठीक है। नॉर्थ इंडिया का भक्ति का प्रिकर्सर रामानंद के ही हैं, तो जो रामानुजाचार्य के ही रामानंदी मार्ग, कबीर मार्गी, ये सब आएंगे इनके पीछे पीछे, ठीक है। चोलास के समय में भागना पड़ा क्योंकि चोलास आर सेवाइट्स, ठीक है, पर होयसाल का पेट्रोनेज मिला इनको, ठीक है। स्टेचू ऑफ इक्वालिटी बना है श्री रामानुजाचार्य का ही नाम से, एज ए सिंबल ऑफ इंक्लूसिव धर्म, ठीक है। मध्वाचार्य कर्नाटक के थे, ठीक है। तो जो आपके ये थे तमिलनाडु से थे आपके रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य आपके कर्नाटक से थे। ये द्वैत वेदांत से हैं। ये बोल रहे हैं कि सेल्वेशन तभी मिलेगा जब कंप्लीट सरेंडर हो। ये बोला कि गॉड्स एंड सोल्स आर सेपरेट, ओके। ब्रह्मसूत्र पे ये भी भाष्य लिखे हैं, ठीक है। और ये जो वसवन्ना है, ये लिंगायत है, ये वैष्णविज्म का वीरा शिवविज्म का फॉलोअर है। तो ये लिंगायत लोग जो है आपका शिव के फॉलोअर्स होते हैं, ठीक है। कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया, आइडल वर्शिप को, रिचुअल्स को रिजेक्ट किया। ये इष्टलिंगा वर्शिप को एम्फसाइज किया और वर्क को, ठीक है। तो काय कवे कैलाश जो वर्क इस वर्शिप है उसको फैलाया। वचनास, तो लिंगायत में वचनास फेमस है, ठीक है। अनुभव मंडप है, ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस का हॉल है। यहाँ पे कल्याण मंडपम, या जो अनुभव मंडप होता था, वहाँ पे आपका असेंबली बैठता था, जहाँ पे सबको ही बोलने का अलाउ किया जाता था। फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को आप बोल सकते हैं कि ये जो अनुभव मंडप था लिंगायत का, ठीक है, वहाँ से, ठीक है। तो कुछ कुछ हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि रामानंदाचार्य हैं, जो रामानंद जो है रामानुज के स्टूडेंट हैं, ठीक है, प्रयागराज यूपी में, ठीक है। भक्ति ट्रेडिशन को और इंक्लूसिव बना दिए हैं, जो उनके गुरु रामानुजाचार्य भी बनाए थे, ठीक है। तो वे भक्ति को सारे कास्ट के लिए, जेंडर्स के लिए ओपन कर दिए हैं। फर्स्ट टाइम अवधि में कोई भक्ति सूत्र बताया है, सगुन भक्ति के बारे में बताया है। तो इनका 12 डिसिपल था, 12 अलग अलग जगह से था। एक तो कबीर जुलाहा थे, रविदास कोबलर थे, सेना एक बार्बर था, एक बूचर था, एक धन्ना फार्मर था, पीपा प्रिंस था, तुलसीदास भी थे। कबीर जो है क्योंकि से मिस्टिक वीवर वाराणसी से थे, ये निर्गुण ब्रह्म को भी करते थे। रिचुअल्स को क्रिटिसाइज किए हैं हिंदू मुस्लिम दोनों का। निर्गुण मंथ कबीर पंथी बोलता है, बीजक इनका मिक्स, खड़ी बोली जो बोलोगे मिक्स लैंग्वेज था, अवधी हिंदी का, खड़ी बोली में कबीरदास का था। तो ये एंटी रिचुअल ये भी थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी का बात करते थे, ठीक है। वुमेन को क्या वुमेन इमेंसिफिकेशन की बात है। गुरु नानक ननकाना साहिब पाकिस्तान में जन्म हुआ था। इनका फिलॉसफी था एक ओमकार, एक गॉड है, एथिकल मोनोथिज्म। सिखिज्म, निर्गुण सिखिज्म मार, तो मतलब मोनोथिस्ट तो दोनों ही थे, पर इनका में एथिकल मतलब एक ही है। नाम जपो, किरत करो, वंद चको, ये इनका था कि नाम जपिए, किरत मतलब अच्छा से काम कीजिए, और वंद चकिए मतलब अपना वेल्थ को शेयर कीजिए। जापजी साहिब जो है इनका, कबीर का, नामदेव का, रविदास का, सबका मिक्स करके जापजी साहिब लिखे हैं गुरु नानक देव, ठीक है। तो इनका है संगत, पंगत और लंगर। संगत मतलब साथ में बैठिए, पंगत साथ में बैठिए लंगर खाने के लिए, ठीक है। इसमें आइडल वर्शिप नहीं है, एंटी रिचुअल है लोग, ठीक है। उदासी जो साखी लिटरेचर लिखा है, ठीक है। कास्ट सिस्टम नहीं है, और इक्वालिटी को एम्फेसाइज किया है, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड के अगेंस्ट हैं, ठीक है। हिंदू मुस्लिम, ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ये बोले गुरु नानक देव। वल्लभाचार्य भी काशी के थे, ठीक है। तो वल्लभ जो थे, ये बोलना चाह रहे हैं वल्लभाचार्य की जो वर्ल्ड है, दे आर लाइक द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ब्रह्मन। तो वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग को ये कहते हैं कि
चाइल्ड फॉर्म ऑफ कृष्णा जो है सुप्रीम डीटी बोल रहे हैं, पुष्टि मार्ग, पुष्टि पुरुषोत्तम, ठीक है। तो श्रीनाथ जी में पुजारी थे वल्लभाचार्य। तो सेवा भक्ति सेवा भक्ति करेंगे, बाकी रिचुअल से राग भोग श्रृंगार रिचुअल ये सब में था। तो सुबोधिनी अनुभाष्य वल्लभाचार्य का सूरदास के टीचर थे, ठीक है। ब्राह्मण इज वन इनविजिबल एंड येट द वर्ल्ड इज इंडिविजुअल आल्सो रियल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्राह्मण, ठीक है। शंकराचार्य अद्वैत, ठीक है, मतलब रियल मैनिफेस्टेशन बोल रहा है लोग ब्राह्मण का, वही है बात। चैतन्य महाप्रभु आपका नवद्वीप धाम बंगाल में है। अचिंत्य भेदावाद, अचिंत्य भेदाभेद क्या है कि वी आर पार्ट ऑफ गॉड येट नेवर इक्वल टू गॉड लाइक सन एंड रेज, मींस लाइक सब मान रहा है कि गॉड का पार्ट है। अब अंतर इसमें आ जा रहा है कि शंकराचार्य पूरा अल्टीमेट में चल जा रहे हैं कि भगवान और आदमी को सेम कर दे रहे हैं, बाकी लोग ये लोग मानने को तैयार नहीं है। ठीक है, वी आर पार्ट ऑफ गॉड बट वी आर नेवर इक्वल टू गॉड, ठीक है। सगुण राधा कृष्ण भक्ति जो है गौड़ीय वैष्णविज्म का है, राधा कृष्ण भक्ति इन लोग का, ठीक है। कृष्णा सुप्रीम है, चैंटिंग हिज नेम ब्रिंग सैल्वेशन, तो यही है इन लोग का। सिख सतकम सिख सतकम जो है चैतन्य महाप्रभु का है। संकीर्तन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, ठीक है। यही सब है। लेट्स टेक द नुआंस ऑफ like when you see the uh, तिरुपवई या ना योर नालियार दिव्य प्रबंधम या तिरुमली, तो अलवर संत अंडाल का बात, यह अंडाल जो है फीमेल अलवर संत है, ठीक है। जो लल्लेश्वरी है, लल्लेश्वरी का पोएट्री है वर्क्स, लल्लेश्वरी का है वर्क, ये आपका कश्मीरी मिस्टिकल कॉपलेट है, ठीक है। और लल्लेश्वरी का वर्क्स है। और एक है काया कवे कैलासा, ये बसवन्ना का फिलोसफी है। द सिग्निफिकेंस ऑफ कुडावलोई सिस्टम, द कुडावलोई सिस्टम क्या है, तो चोला इलेक्शन सिस्टम है, ठीक है। तो फीमेल लोग के बारे में पढ़ा जाए जो जो मेन मेन थी, तो जब आप देखिए अंडाल एक फेमस है। अंडाल आपकी ओनली फीमेल अलवर है, ठीक है। तिरुपवई कंपोज की है वो, फीमेल को वैदिक रिचुअल्स में डाली है, ठीक है। डिवाइन मैरिज विद विष्णु, लेटर फॉर्मुलाइज बाय रामानुजस डिवाइन अथॉरिटी, रामानुजाचार्य इसको फिर अंडल को ये कर दिया है, ठीक है। फिर है अक्का महादेवी, तो आपका अक्का महादेवी कर्नाटक से है, ठीक है। ये वीर शिवा पोएटिस है। ये बनाई लिखी है वचनास, ठीक है। ये भी बोडली ऑटोनॉमी असर्ट की है, कपड़ा छोड़ दिए हैं, वॉक नेक्ड स्पिरिचुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर तुम्हारा मीराबाई है, मीराबाई इन राजस्थान, ये भी राजपूत प्रिंसेस है जो कि कृष्णा डिवोटी बन गई है। इनका भजन जो है लाइक ब्रज में गाया जाता है, विरह का भजन है। विडोहुड साइट एज ए पर्सनल एंड डिवाइन एजेंसी, ठीक है। और जो विडोहुड को ली एज अ साइट ऑफ पर्सनल एंड डिवाइन एजेंसी, ठीक है। ललितेश्वरी आपका सेवाइट योगिनी है, ठीक है, सेवाइट है ये। तो ये भी इसका जो मिस्टिकल वर्क्स लिखती है कश्मीरी में, ठीक है। रिचुअल कास्ट जेंडर ये सबको ये किया है, ठीक है। और फीमेल सेल्फ एक्सप्रेशन कश्मीरी लिटरेचर में ललेश्वरी का नाम बहुत फेमस है। जो आपका लाल देद नाम से हिंदू लोग जानता है, लाला अरीफा नाम से सूफी लोग जानता है। जनाबाई है आपकी, ठीक है। तो जनाबाई आपकी यू कैन से शूद्र जो थी वो बोलती थी कि वो अभंग कंपोज की है, ठीक है। तो अभंग आपका होता था लाइक जो महाराष्ट्र में गाता था ना, विराट विराकट सब वो लोग के लिए था। डोमेस्टिक लेबर इनटू ए लेजिटिमेट पाथ ऑफ स्पिरिचुअल लिबरेशन, देख रहा है। जो आपकी जनाबाई थी, लल्लेश्वरी थी, लल्लेश्वरी आ, कश्मीर के स्ट्रीट में घूमती थी, वर्क्स गाती थी, हिंदू और सेविज्म और इस्लामिक सूफिज्म के बीच में ब्रिज की थी। अक्का महादेवी कपड़ा वपड़ा खोल दी थी, ठीक है, अपना हस्बैंड को अबेंडन कर दी थी। जो कौशिक था, मतलब अक्का महादेवी लाइक यू कैन से क्वीन थी, ठीक है। तो भक्ति एज ए लिंग्विस्टिक इंजन पूछ रहा है, तो आप इसको बोल सकते हैं कि कन्नड़ का जो वचन था, व्हेन यू सी कन्नड़ वचन्स, तो वो लिखाता था आपका पोएट्री प्रोज स्टाइल में, ठीक है। तो जो आपका बसवन्ना हो गया, अक्कमा देवी हो गया, बसवा देवी बसवन्ना हो गया आपका लिंगायत,
और अक्कमा देवी आपकी अक्कमा देवी सेवाइट थी क्या? अक्कमा देवी वीर शिवा पोइटिस, हाँ। तो ये डिवोशन और सोशल रिफॉर्म को लोग डालता था साथ में। जो वचन है ये आपका कास्ट और रिचुअल को क्वेश्चन करता है, ठीक है। प्रोज पोइट्री स्टाइल है, चंपू टाइप से। मराठी में अभंग है। तो अभंग है, अभंग का मतलब होता है पोइट्री फॉर एवरीवन, पीजेंट भी, वुमेन है, सबके लिए है। देन देर असमीज बोर गीत। तो असमीज बोर गीत है तुम्हारा शंकर देव का। तो शंकर देव का जो ब्रजवली सॉन्ग्स है, वो असमीज का कल्चरल आइडेंटिटी बनाया, ठीक है। यूनिक कल्चरल जोन बनाया, सतरस जिसको बोलता था, जो वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का ट्राइब सबको जोड़ा, ठीक है। और फिर पंजाबी शबद। शबद क्या है? गुरु नानक देव और गुरु अर्जन सिंह पर्शियन और संस्कृत मिला के एक लैंग्वेज बनाया हिंदू मुस्लिम के लिए, पंजाबी शबद। तो पंजाबी शबद हो गया। असमीज बोर गीत हो गया। बोर गीत क्या है तुम्हारा? कल्चरल जोन को सतराज में, दैट यूनिफाइड डाइवर्स ट्राइब ऑफ नॉर्थ ईस्ट। मराठी अभंग हो गया। कन्नड़ का वचन हो गया। बंगाली का पदावली हो गया। और इमरजेंस ऑफ मोदी ग्रंथ, ऑफ मोदी। हाँ, ठीक है। पदावली, वचन, ओवी, ये सब चलने लगा, ठीक है। हो गया, डन डन है जी।